सभी का AKMI ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सवाल में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर सवाल का मल्टीप्लिकेशन दिया या एडिशन दिया तो उसमें सवाल में शून्यों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये जो सवाल या जो टॉपिक हम आज आपको बताने वाले हैं, इस टॉपिक की मदद से आप एसएससी में आने वाले क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले क्वेश्चन, टेट में भी ऐसे क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। बस आप इस टॉपिक को अगर एक बार अच्छे से समझ गए। जैसे दोस्तों अगर दे दे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 और पूछ दे कि इसमें कितने शून्य होंगे। कितने शून्य का मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे, यही पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे। 1 2 2 2 3 6 6 चौक 24 25 120 छक्का 720। आप ऐसे लिखेंगे 720 और उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें कितने शून्य हैं। एक शून्य है, लास्ट में कितने शून्य है, एक शून्य है। लेकिन अगर यही बहुत बड़े पैमाने पे हो जाए तब मान लीजिए अगर ये दे दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और आपका बाय द वे दे दिया कि 43। अब बताइए कि इसमें कितने शून्य होंगे। अब आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो लास्ट में आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा सवाल को लगाने में, लेकिन आपको पहले एक बार समझना पड़ेगा। तो आप दोस्तों जरा ध्यान से देखिए कि इसमें ये जीरो जो बनाने वाली संख्या है वो है कौन, वो है 5। क्योंकि 5 का अगर हम किसी भी सम संख्या में गुणा कर देंगे तो हमें वो जीरो दे देगी। तो 5 का अगर आप 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, लास्ट में जीरो मिल जाएगा। 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे 5 दूनी 10, लास्ट में जीरो मिल जाएगा। उसी तरह से हमको बस पता करना होगा कि कितने 5 होंगे। अगर हम 5 की संख्या पता कर लेंगे तो हमको जीरो की संख्या पता चल जाएगा। तो आइए इसमें पता करते हैं कितने 5 होंगे। तो 5 ज्ञात करने में आपको टाइम लगेगा। एक 5 यहाँ होगा, एक 5 10 में होगा, एक 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में, 2 5 होंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही आसान ट्रिक है, एकदम फाड़ू ट्रिक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक बार समझ जाइए आप इसको। कुछ नहीं करना है, जो सवाल दिया होगा उसका सबसे बड़ा अंक आप ले लेंगे। वो कितना है, 43 है दोस्तों। सबसे बड़ा कौन है, 43 है। और इस 43 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो 43 में 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 बार गई। शेषफल कितना बच रहा है उसे छोड़ दीजिए, बस भाग हमारी क्या बार गई, 5 अट्ठे 40, 8 बार गई। क्या 8 हमारा 5 से बड़ा है, बड़ा है। तो फिर से 8 में भाग दे दीजिए 5 से। तो 5 एक कम 5, 3 शेष बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। एक बार भाग हमारी गई। क्या 1 5 से बड़ा है, नहीं। जब बड़ा नहीं होगा तो यहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो दोस्तों 1 से लेके अगर हम 43 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 9 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, 9 जीरो। बाय द वे आपको दे दिया जाए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट। अब आपको बताना हो कि इसमें कितने शून्य होंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप लास्ट वाला अंक पकड़ लो, वो कितना है, 75 है। 75 में 5 से भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। अब उसके बाद आप 15 में फिर से 5 से भाग कर दीजिए, क्योंकि ये बड़ा है। तो 15 में आप फिर 5 से भाग करेंगे, तो 5 यहाँ 15। लेकिन अब क्या है, छोटा है, अब भाग नहीं जाएगी। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो 15 3 18। तो दोस्तों 1 से लेकर 75 तक अगर आप गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 18 आएगी। इसमें जो होगा नंबर्स ऑफ जीरो होगा वो होगा दोस्तों 18। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा, 18 होगा। दोस्तों अगर इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। हमने कहा कि लास्ट वाला अंक ले लेंगे, वो कितना है, 1005। और इसमें हम 5 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगी, 5 दूनी 10, जीरो और 5 एक कम 5, 201 बार जाएगी। उसके बाद हम फिर देखेंगे, ये बड़ा है, हम कहे कि जब तक ये 5 से छोटा नहीं आ जाता इसका भागफल तब तक हम भाग देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 201 में 5 से फिर भाग कर देंगे और आपका भाग कै बार जाएगा, 40 बार जाएगा। उसके बाद अभी भी बड़ा दिख रहा है तो हम फिर एक बार भाग करेंगे। तो 40 में हम फिर 5 से भाग करेंगे और कै बार जाएगा, 8 बार। हम क्या करेंगे, 8 में 5 से भाग कर देंगे तो 8/5 करेंगे तो आपका जाएगा 1 बार। उसके बाद इन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और हमको जीरो की संख्या पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 1 8 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 4 जीरो और यहाँ से 1 कैरी हुआ था वो हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 2। तो दोस्तों 1 से लेके अगर 1005 तक गुणा किया जाएगा तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 250।
बहुत ही आसान ट्रिक है, बस अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आप ऐसे सवालों को चुटकी भर में उड़ा देंगे। आइए और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दे दे कि फैक्टोरियल 65 और इसमें पूछ दे कि शून्य की संख्या बताइए, तो बहुत आसान है। आप पहले एक बात ये जान लीजिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर बाय द वे दे दे फैक्टोरियल 5 और इसका मतलब पूछे तो आप क्या करेंगे। आपको पता है कि हम यहां से शुरू करते हैं और 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जो अंक हमारा दिया होगा उसको फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एक एक कदम हम पीछे बढ़ते जाएंगे और हम कहां तक लिखेंगे, 1 तक। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो सबसे बड़ा अंक कौन हुआ, 5 हुआ। उसी तरह से इसमें क्या होगा, इसको जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे 65 64 63। ऐसे से हम कहां तक लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा अंक हमारा क्या होगा, 65 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े अंक में हम 5 से भाग करेंगे। तो 65 में आप 5 से भाग कर दीजिए, वो जाएगी 13 बार, 13 पच्चीस 65। उसके बाद आप फिर 13 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। अब भाग नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 13 में जो 2 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 15। तो फैक्टोरियल 65 में शून्यों की संख्या कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दे दे कि फैक्टोरियल 205 और इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तो हमने अभी भी बताया कि जो संख्या होती है उसी को हम 1 तक गुणा करते हैं सीरियल वाइज से। तो हम 205 गुणे 204 गुणे कहां तक लिखेंगे, 2 गुणे 1 तक। और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 205 है, मतलब यही संख्या है 205। अगर फैक्टोरियल में कोई संख्या देती है तो हम वही संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 205 है तो हम 205 को ले लेंगे। तो 205 में हम 5 से भाग कर देंगे, तो आपके भाग क्या बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5। फिर उसके बाद आप इसमें भाग करेंगे 5 से, तो 5 अठे 40, 8 बढ़ जाएगा। अभी भी ये बड़ा है तो हम 8 में फिर से 5 से भाग कर देंगे, वो होगा 1। 8 में 5 से भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा। शेष पर से कुछ लेना देना नहीं है, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो 8 1 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 के 0 4 और 1 कैरी था हमारा 5। तो दोस्तों 205 में शून्यों की संख्या कितनी आ चुकी है, 50। दोस्तों अगर दे दे कि 41 42, इसका आपस में गुणा करते करते अगर हम 82 तक जाएंगे तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। आप इसको पहले ध्यान से देखिए, क्या ये 1 से शुरू है, 1 से नहीं शुरू है। जब 1 से नहीं शुरू है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे कि 82 को ले लेंगे और 82 में आप 5 से भाग कर देंगे। तो 82 में आप 5 से भाग कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 36 32 होगा। तो 6 बच जाएगा, 16 पचे 80, 2 बच जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिर हम उसमें भाग करेंगे 16 में 5 से और आपका जाएगा 3 बार। अब उसके बाद आप इन सभी को जोड़ देंगे तो वो होगा 19। तो अगर हम इसको 1 से लेके यहाँ पे 1 से लेके अगर हम 82 तक गुणा करेंगे तो हमें शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, 19 मिलेगी। लेकिन हमको 41 से निकालना है, 41 से लेकर 82 तक निकालना है। इसका मतलब है कि 41 के पहले कौन रहा होगा, 41 के पहले 40 रहा होगा। तो हमको 1 से लेकर 40 तक के शून्य की संख्या इसमें से माइनस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर पहले 40 तक के शून्य की संख्या निकालेंगे। तो हम फिर लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3, यह है 40। तो इतने के शून्य की संख्या निकाल के हम इसमें से माइनस करेंगे। तो हम 1 से लेकर 40 तक के शून्य की संख्या निकाल लें। तो 40 में 5 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा। फिर 8 में 5 से भाग देंगे, वो होगा 1। तो 8 और 1 अगर आप जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका 9। तो 1 से लेके अगर हम 40 तक गुणा करेंगे तो हमारे शून्य कितने आएंगे, 9। और 41 से लेके अगर 1 से लेके अगर हम 82 तक गुणा करेंगे तो उनमें शून्य की संख्या हमारी आएगी 19। तो हमको सिर्फ 41 से चाहिए। तो हम पूरे में से 1 से लेके 82 तक का जो होगा, पूरे में से हम 1 से लेके 40 तक के शून्य की संख्या को घटाएंगे। तो आप क्या कर देंगे कि 19 में से 9 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो दोस्तों 41 से लेके अगर 82 तक गुणा किया जाएगा तो लास्ट में शून्यों की संख्या हमारी आएगी 10। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ सवाल होते हैं जिनमें आप फंस सकते हैं, तो मैं उसको भी बता दूं। जैसे मान लीजिए अगर सवाल को इस ढंग से पूछ लिया जाए, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 25, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 25 दे दिया और आपसे पूछ दिया कि इसमें कितने शून्य होंगे। तब ऐसे सवालों के लिए आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप जरा देख लीजिए ध्यान से। आप क्या करेंगे, ऐसे सवालों के लिए आप इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, 5, लेकिन देखेंगे कितने 5 हैं। तो आप जरा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारा 5 गुणे 1 है, यहाँ पर हमारा 5 गुणे 2 है, और यहाँ पर 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, 5 गुणे 5।
ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 1 5 यहाँ है, 1 2 3 4 और 5 मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ से 5 की घाते 5 कर लेंगे कॉमन। तो बचेगा हमारा कितना, 1, यहाँ से भी 5 चला गया, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ से 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर बच गया 5। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे सवालों के लिए हम लास्ट वाला अंक लेंगे और इसमें हम 2 से भाग करेंगे दोस्तों। किससे भाग करेंगे, 2 से। तो 5/2 तो कै बार भाग जाएगी, 2 बार जाएगी। उसके बाद फिर हम 2 में 2 भाग करेंगे क्योंकि इसके बराबर है, तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगी। तो इन अंकों को हम जोड़ देंगे, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा। तो दोस्तों 5 से लेकर अगर 25 तक गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। और भी आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं, जैसे कुछ नहीं करना, ये सब इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जब अगर 5 5 का गैप करके दे दे, मतलब कि 5 10 15 20 25 35 अगर इस ढंग से दे देता है तो हम 5 की जगह 2 से भाग करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे 5 की संख्या बहुत ज्यादा होती है और हमें सम संख्या की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम सम संख्या ज्ञात करते हैं, क्योंकि पिछले वाले सवाल में हम 5 की संख्या ज्ञात करते थे, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे ऐसे अगर 15 तक होता था तो हम इसमें किसका संख्या ज्ञात करते थे, 5 की, तो हम 5 से भाग करते थे। लेकिन इसमें 5 हमारे अधिकांश है, हमें सम संख्या की आवश्यकता है। सम संख्या मतलब कि 5 के साथ मिलकर 0 बनाने वाला 2 है, तो हमें 2 की संख्या ज्ञात करनी है। इसीलिए हम यहाँ पर किससे भाग किए हैं, 2 से भाग किए हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। 5 से लेके हमें 55 तक अगर दिया गया हो और हमें पूछा जाए कि कितने शून्य होंगे, तो क्या करेंगे आप, हमने बताया कि आप इसमें देखेंगे कितने 5 है। यहाँ पर हमने अभी अभी बताया कि 5 गुणे 1, यहाँ पे 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, ऐसे ऐसे हमारा कहाँ तक होगा, 5 गुणे 10 और यहाँ पर होगा 5 गुणे 11। मतलब हमारा 5 कितनी बार है दोस्तों, 11 बार है। तो हम यहाँ से 5 की पावर 11 कर लेंगे कॉमन, तो हमारा बचेगा क्या है, 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 3 4 और आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 11। अब आपको बताने इसमें कितने शून्य होंगे। तो 5 हमारे पास 11 है, लेकिन हमें सम संख्याएं कितनी हमारे पास है हमें वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो 11 में आप 2 से भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 5 10, फिर 5 में 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, फिर आप 2 में 2 से भाग करेंगे वो होगा 1। तो अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 2 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे वो हो जाएगा 8। तो दोस्तों 5 से लेकर अगर 55 तक गुणा करना हो तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 8। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।